गुड मॉर्निंग मेरे प्यारी सभी यूट्यूब फैमिली। बिना कुकिंग ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी त्योहारों का सीजन चल रहा है, मतलब अभी नाग पंचमी हुई और अब रक्षाबंधन, तीज वगैरह और जन्माष्टमी, मतलब बहुत सारे त्यौहार हमारे आने बाकी है। तो आज सभी त्योहारों में सभी के घर में मेहमानों का तांता तो लगा ही होता है। बस उसी के लिए मैंने आज शक्करपारे बनाए हैं। शक्करपारे की रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ और बहुत ही खस्ता और एकदम करारी बनकर तैयार हुए हैं। बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगी है, बस थोड़ी सी टिप्स और ट्रिक्स जो होती है उसे हमें फॉलो करना रहता है। अगर सारी टिप्स के साथ में अगर हम लोग शक्करपारे बनाते हैं तो एकदम खस्ता और करारे बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे आज के शक्करपारे किस प्रकार से बनते हैं। सबसे पहले तो हमें लेना है मेजरमेंट एकदम परफेक्ट तरीके से। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी लिया है और कटोरी से लेना है हमें मैदा। कटोरी हो या फिर कोई भी नाप ले सकते हैं आप। तो मैंने यहाँ पर 2 कटोरी मैदा लिया है और 2 कटोरी मैदा लेने के बाद में मैंने आधा कटोरी घी को गरम कर लिया है, मतलब थोड़ा सा कुनकुना कर लिया है ताकि हमारा जो मैदा है वो अच्छे से खस्ता हो सके। तो यहाँ पर आधा कटोरी घी के साथ में मैदे को हम लोग खस्ता करेंगे और थोड़ा थोड़ा घी हमें डालना है। और जब तक के हमारी जैसे मुट्ठी नहीं बनती है तब तक के हमें अच्छे से मोयन इसे देना है। तो आराम से आधा कटोरी घी 2 कटोरी मैदे के साथ में परफेक्ट मेजरमेंट है कि आप का आटा जो है या फिर मैदा है एकदम खस्ता बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए हमने खस्ता कर लिया आटा। और फिर 3 से 4 इलायची का पाउडर हमने इसमें डाल दिया है, 2 चुटकी नमक डाल दिया है और 2 कटोरी हमारा मैदा था तो 1 कटोरी मैंने यहाँ पर शक्कर पाउडर डाला है। शक्कर को मैंने घर में ही अपने मिक्सर जार में पीस लिया था, मतलब पाउडर बनाकर तैयार कर लिया था। तो 1 कटोरी मैंने इसमें शक्कर डाला है। तो शक्कर मतलब एकदम परफेक्ट नाप है। अगर 2 कटोरी मैदा है तो 1 कटोरी अगर शक्कर डालते हैं तो ना ये ज़्यादा मीठे होंगे और ना ही ज़्यादा फीके होंगे। अब इसमें हमें गूँथना है जो आटे को। तो मैं दूध के साथ में आटे को लगा रही हूँ। अगर आप चाहे तो नॉर्मल पानी से भी आप आटे को गूँथ सकते हैं, लेकिन अगर बहुत अच्छा टेस्टी अगर हमें शक्करपारे बनाना है तो हल्का जैसे मतलब दूध से अगर गूँथते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे शक्करपारे बनकर तैयार होते हैं। तो थोड़ा थोड़ा हमें दूध डालना है, एक साथ में नहीं डालना है, क्योंकि मैंने 1 कप में निकाल लिया था दूध को। ताकि जैसे ही लगे वैसे उसके हिसाब से डालते जाऊंगी। तो बस इस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा दूध डालकर आटे को लगाकर तैयार करना है। आटा हमें ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं चाहिए और ज़्यादा हार्ड भी नहीं चाहिए, मतलब जिस प्रकार से हम लोग रोटी का आटा लगाते हैं उसी प्रकार से हमें आटे को लगाकर तैयार करना है। आटे को लगाने के बाद में इसे हमें 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए ढककर छोड़ देना है। 10 से 15 मिनट के बाद में इसे हमें और सॉफ्ट करना है थोड़ा सा। जैसे ही सेट होता है तो थोड़ा और सॉफ्ट करेंगे तो ये हमारा एक साथ जैसे आटा लगकर तैयार हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे इस तरीके से शक्करपारे बनकर तैयार होंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ आटा लगाकर तैयार कर लिया है। और उसके बाद में थोड़ा सा मैंने लिया है मैदा हाथ में लगाने के लिए ताकि ये चिपके नहीं। वैसे तो हमने घी से इतना अच्छा मोयन किया है कि अगर बेलेंगे भी चौकी पे तो चिपकेगा नहीं, लेकिन फिर भी हल्का सा मैंने मैदा ले लिया है। चाहो तो ले सकते हैं, नहीं चाहो तो नहीं भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें मैदा ही लेना है, लेकिन मैंने ले लिया था। तो बस हमें इस तरीके से सारे मैदे की लोई बनाकर हमें तैयार कर लेना है एक साथ में ही, ताकि हमारी लोई कोई छोटी और बड़ी ना हो, इसलिए एक साथ में हमें सारी लोई बनाकर तैयार कर लेना। तो ये देखिए मैंने यहाँ 6 लोई बन गई थी मेरी वाली। तो बस थोड़ा हल्का सा मैदा फिर मैंने लगा लिया है और लगाने के बाद में अब हमें चौकी पे बेलना है। अब बेलना तो बहुत ही आसान है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि डेली का हमारा यही काम होता है। बस इतना है कि अगर हमें शक्करपारे बनाना है तो उसके लिए हमें कितना मोटा रखना है और कितना पतला बेलना है, बस ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा।
तो ये हमें ना ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है और ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। ज़्यादा पतला करेंगे तो एकदम हार्ड हो जाएंगे और ज़्यादा मोटा रखेंगे तो अंदर से मतलब ये कच्चा रह जाएगा। इसलिए हमें थोड़ा मीडियम ही लेना है। तो ये देखिए ज़्यादा मोटी भी नहीं है और ज़्यादा पतली भी नहीं है, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से इस तरीके से बेलकर हमें तैयार करना है। अब हमें चाकू लेना है और चाकू से जो भी आकार में आप बनाना चाहते हैं शक्करपारे, उस आकार में बनाकर तैयार कर सकते हैं। लेकिन सबसे सिंपल तरीका यही है कि हम लोग चाकू ले और आराम से इसके इस तरीके से पीसेस काट कर तैयार कर ले, क्योंकि बहुत जल्दी कट कर तैयार होते हैं। और आप लोगों को तो पता ही है कि त्योहारों के सीज़न में कितनी जल्दी रहती है, क्योंकि बहुत सारे काम और बहुत सारे नाश्ते वगैरह बनाना होता है, तो इसलिए फटाफट बनाकर हम तैयार करते हैं। तो बस इस तरीके से मैंने सारे मतलब शक्करपारे काट कर तैयार कर लिए हैं। और तैयार कर जैसे ही हमारे हो जाएंगे उसके बाद में हम लोग जाने वाले हैं गैस के पास में। लेकिन अभी मेरे शक्करपारे कट ही रहे हैं, लेकिन इसके पहले ही मैंने गैस पे तेल गरम करने के लिए रख दिया था ताकि झटपट बनकर तैयार हो। तो बस इस तरीके से हमें सारी लोइयों के बेल कर काट कर तैयार कर लेना है। और ये देखिए मैंने सारी जो 6 लोई बनी थी सभी के शक्करपारे यहाँ काट कर तैयार कर लिए हैं। और एक के ऊपर एक रखे हुए हैं तो ऐसा लगता है कि चिपक जाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं। और चिपकते नहीं है, इसलिए आराम से ये एक के ऊपर एक हम लोग रख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था, तो अब बिना अंदाजे ही तेल गरम करने के लिए रखा था। देखते हैं तो एक मैंने डाल के देखा, तेल थोड़ा हल्का गरम हो गया है। तो तेल गरम होने के बाद में इस गैस की आंच को हमें कम करना है और कम आंच पे ही हमें सारे शक्करपारे को तलना है। अगर तेज़ आंच पे अगर हम लोग तलते हैं तो ये जल्दी ऊपर से तो हमारे लाल हो जाएंगे, लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन कम आंच पे ही हमें शक्करपारे को तलना है, क्योंकि इसके अंदर ना मतलब जिस प्रकार से हम लोग रोटी बनाते हैं, रोटी से भी हमारे शक्करपारे जो बने हैं ये थोड़े से मोटी लोई और मोटी ही हमारी मतलब शक्करपारे बनकर तैयार काट कर रखे थे हमने। तो ये देखिए इस तरीके से हमारे सारे शक्करपारे हमने तलकर तैयार कर लिए हैं और इतने अच्छे खस्ता बने हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि परफेक्ट नाप के साथ में बनाए हैं। और साथ में मतलब किसकी क्वांटिटी हमें कितनी डालना है सारा कुछ मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर किया है। और बस अब हमें इसे स्टोर करके रखना है। तो आप कोई भी डिब्बे में, पैक बंद डिब्बे में आप इसे रख सकते हैं। और जितने भी अभी आने वाले हमारे त्यौहार हैं उन त्योहारों में आप इंजॉय कर सकते हैं। और जैसे ही हमारे घर में दूसरे जो मेहमान आते हैं ना, तो इस प्रकार का नाश्ता अगर हमारे घर में बना रहता है तो हमें बिल्कुल टेंशन नहीं रहती है कि 2 मेहमान, 4 मेहमान, 10 मेहमान अगर आ भी रहे हैं तो नाश्ते में हम लोग तुरंत क्या बनाए। तो इस तरीके से हमने सारे शक्करपारे बनाकर तैयार किए हैं। तो आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।